हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विद्यासागर। आज हम लोग क्लास 12 के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। VVI ऑफ 222 एग्ज़ाम। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसके ऑथर है वाल्ट व्हिटमैन। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऑथर कौन है, तो ऑथर है वाल्ट व्हिटमैन। और इसका मेन पॉइंट देखते हैं तो वाल्ट व्हिटमैन 31 मई 1819, तो यहाँ पे जो है 31 मई 1819 को वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था। और ये डाई यानी मृत्यु 26 मार्च 1892। was a people's poet born in American and was an American poet, essayist and journalist। यानी वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 31 मई 1819 ईस्वी को और मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ था। was a people's poet born in America, और उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। एंड was a अमेरिकन पोएट, एसियस्ट एंड जर्नलिस्ट थे, यानी वह एक अमेरिकन पोएट थे, एसियस्ट थे एंड जर्नलिस्ट। अमेरिकन पोएट मतलब अंग्रेजी अमेरिकन कवि थे, एसियस्ट मीन्स लेखक थे और जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार थे। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ, तो 31 मई 1819 ईस्वी को, और मृत्यु कब हुआ था 26 मार्च 1892 ईस्वी को। और वाल्ट व्हिटमैन किस कंट्री के थे, तो अमेरिकन कंट्री के थे। और अमेरिकन कंट्री के थे तो अमेरिकन में वो क्या थे, तो कवि थे यानी पोएट थे, एसियस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पेरेंट्स में उससे होता है माता पिता, तो उसके फादर का नाम था वाल्टर व्हिटमैन, यानी वाल्ट व्हिटमैन के फादर का नाम था वाल्टर व्हिटमैन। और उसके पिताजी क्या थे, कारपेंटर थे। तो और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वाल्ट व्हिटमैन के पिता क्या थे, तो ऑप्शन में रहेगा कारपेंटर, जर्नलिस्ट, पोएट, इस तरह से रहेगा, तो आपको मानना है कारपेंटर। और यहाँ पे है लुइसा वैन वेल्सर व्हिटमैन, और लुइसा वैन वेल्सर व्हिटमैन उसकी माँ का नाम था। तो किसकी माँ का नाम था, तो वाल्ट व्हिटमैन की माँ का नाम था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही बिगेन वर्किंग एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, यानी वह वर्क करते थे, वह काम करते थे किस किस में, प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, यानी वह काम कर चुके थे प्रिंटर में, टीचर में और एडिटर के रूप में वो काम कर चुके थे। ही वर्कड एज ए वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी वे काम कर चुके थे, करते थे वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी वह विश्व युद्ध में वो जो है स्वयंसेवी के रूप में वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, लीव्स ऑफ ग्रास 1855, और दूसरा है ड्रम टेप्स 1866, यानी उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है तो उसमें से इनका नाम दो में काफ़ी आता है। एक है लीव्स ऑफ ग्रास, उन्होंने पुस्तक लिखी लीव्स ऑफ ग्रास, और उन्होंने कब लिखी, तो 1855 ईस्वी में। और दूसरा आता है ड्रम टैप्स, उन्होंने कब लिखा, 1866 ईस्वी में। तो हो सकता है पूछा जाए आपसे कि लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड व्हेन, यानी लीव्स ऑफ ग्रास को कब प्रकाशित किया गया था, तो 1855 ईस्वी में। और ड्रम टैप्स कब लिखा गया था, 1866 ईस्वी में। और लास्ट है मतलब नेक्स्ट पॉइंट है ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री, फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1855 with 12 poems and last edition published in 1892 with 400 poem, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री, कलेक्शन मीन्स होता है जमा, तो उनके कविता का जो संग्रह था फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड
इन 1855 विद 12 पोएम्स, यानी उन्होंने सारे कविताओं को एक जगह जो संग्रह करके जो किया, तो उसका जो प्रकाशन किया गया, पब्लिश मीन्स प्रकाशित, उनका जो प्रकाशित किया गया वो 1855 ईस्वी में किया गया विद 12 पोएम्स। और 1855 में जो प्रकाशित किया वो 12 कविताओं के साथ उसका प्रकाशन किया गया। एंड लास्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1892 विद 400 पोएम, और लास्ट कविता जो पब्लिश किया गया था 1892 ईस्वी में वो 400 कविताओं का संग्रह था। आप लोग देखिए कि वो फर्स्ट एडिशन किया तो कितने पोएम था, तो 12 कविता यानी 12 पोएम्स, और लास्ट एडिशन था तो उसमें 400 पोएम्स था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, वाल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आया एग्जाम में कि फादर ऑफ फ्री वर्स किसे कहा जाता है, तो वाल्ट व्हिटमैन। और फादर ऑफ फ्री वर्स का मतलब होता है कि मुक्त कविताओं का संग्रह, यानी वो मुक्त कविता, यानी वो जो भी कवि लिखते थे वो कविता बन जाता था, उनके फादर कहा जाता है वाल्ट व्हिटमैन। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें और हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।